एक चीज़ यहाँ पे आप इंश्योर कर लें, चूँकि आपको पता है कि हम कोई भी स्ट्रक्चर जो पढ़ रहे हैं उसकी बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए हम काम करेंगे। स्टैक की बाउंड्री क्या है कि आप हमेशा टॉप से, अब आपकी मर्जी है कि आप टॉप को लेफ्ट पे रखें या टॉप को राइट पे रखें। एक रस्सी है, एक रॉप है, आप समझ लें एक रस्सी है, उसके दो सिरे हैं, एक दाएं तरफ है एक बाएं तरफ है। अब आपकी मर्जी है ना, आप जिसको मर्जी टॉप का नाम दे दे, जिसको मर्जी आप जो है वो एक रो अगर है तो उसको टॉप जिधर मर्जी आप लेफ्ट की तरफ कह लें या राइट की तरफ कह लें। लेकिन अगर आप उसको वर्टिकली स्टैंड करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास टॉप अपर पोर्शन है और बॉटम लोअर पोर्शन है। ठीक हो गया। तो एक चीज़ यहाँ पे आपने कंफर्म कर ली कि स्टैक जो डाटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक ही पॉइंट होगा जहाँ से इंसर्शन होनी है और उसी पॉइंट से वो रिमूवल करेगा, यानी कि आउट करेगा। तीन ऑपरेशन ऐसे हैं जो स्टैक के बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कंफर्म है होंगे। इफ यू वांट टू इंसर्ट एन आइटम इन स्टैक डाटा स्ट्रक्चर देन यू विल यूज द पुश फंक्शन। पुश क्या करेगा, उस ढेर के ऊपर, उस स्टैक के ऊपर इंसर्शन करेगा। पुश एक्स का मतलब क्या है, इंसर्ट द एक्स एलिमेंट एट द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। मैं नंबरिंग की तरतीब करता हूं, नंबर 1 पहले रखा, नंबर 2 उसके ऊपर रखा, नंबर 3 उसके ऊपर रखा। तो अब मैंने 4 इंसर्ट करना है ना, तो 4 3 के टॉप पे आएगा, ऊपर आएगा उसके, दैट इज द इंसर्शन। इसे हम कहते हैं पुश ऑपरेशन। सेकेंड ऑपरेशन जो स्टैक का है वो है पॉप। पॉप मीन रिमूविंग एट एलिमेंट एट द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक एंड रिटर्न इट। ये आपकी चॉइस है कि यूजर को दिखाएं या ना दिखाएं भी क्या रिमूव किया, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप यूजर को दिखाएं कि हमने क्या आउट किया। आप बता दें कि जनाब ये मैंने आउट कर रहा हूं, उसके बाद आप आउट कर लें, या एक टेम्परेरी वेरिएबल में उसको स्टोर कर लें, उसको रिमूव करें और बता दें जनाब मैंने ये रिमूव कर दिया। थर्ड फंक्शन जो है वो है टॉप रिटर्न का। टॉप रिटर्न करेगा टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द स्टैक। वो सिर्फ बता देगा इस वक्त टॉप पे ये पड़ा है। आप गेट एलिमेंट करते हैं तो बताएगा भाई इस वक्त टॉप पे ये है। तो इन शॉर्ट आपका जो करंट पॉइंटर था वो फिक्स हो गया। अब उस करंट को हमने टॉप का नाम दे दिए। एक चीज आपने यहाँ पे नोट की हो कि पुश के साथ पैरामीटर की एक लिस्ट है जो कि एक्स है, लेकिन पॉप और टॉप पे कोई पैरामीटर नहीं है। तो आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि मे बी पॉसिबल कि हो सकता है कि अगर यूज़र सेंटर में से कोई रिमूव करना चाहे तो आप क्या आंसर करेंगे? डेफिनेटली आप आंसर करेंगे कि स्टैक के अंदर रैंडम रिमूवल नहीं है, रैंडम इन लोकेशंस पे इंसर्शन भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा एक पॉइंट से इंसर्शन होनी है और वहीं से रिमूवल होनी है, उसके अलावा सेकेंड पॉसिबिलिटी कोई नहीं है। आप यूँ समझ लीजिए एक बॉटल है, उस बॉटल का आप ऊपर से कैप उतार दें तो आपने उसके अंदर कुछ कॉइन्स रखे हैं जो कि बॉटल का जो साइज विड्थ है वो कॉइन की जितनी है। आप यहाँ एक गिलास ले लें, एक गिलास के अंदर आप कॉइन रखते हैं और ग्लास का साइज कॉइन की तरह का है या बड़ा कॉइन एक है, उसके अंदर आप एक कॉइन रखते हैं, दूसरा उसके ऊपर आएगा, तीसरा उसके ऊपर आएगा, चौथा उसके ऊपर आएगा। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि मुझे एक कॉइन रिमूव करो तो आप कतई तौर पे ये नहीं करेंगे कि एंड से रिमूव करके दें, आप मुझे कहेंगे टॉप वाला एक रिटर्न कर देंगे। दैट इज अ टॉप फंक्शन, दैट इज अ पॉप फंक्शन। तो टॉप क्या करेगा, सिर्फ बता देगा टॉप पे क्या वैल्यू पड़ी है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल कोड की कोशिश की है एनिमेशन ऐड करने की कि आप देखें पहले अभी ये पाइपलाइन जो है वो ये वाली पाइपलाइन बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है। इसका मतलब ये एक स्टैक की शेप है। आपने पुश किया 2 तो स्टैक में 2 आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऐड हो गया। टॉप कहाँ पे है, 2 के ऊपर। एक पुश किया 5 तो टॉप अब 2 की बजाय 5 पे आ गया। फिर पुश किया 7 तो टॉप अब 7 पे आ गया। फिर पुश किया 1 तो टॉप अब 1 पे आ गया। फिर पॉप किया तो टॉप एक एलिमेंट नीचे आ गया। फिर पुश किया 21 तो 7 के ऊपर 21 आया। फिर पॉप किया तो 21 आउट हो गया। फिर पॉप किया तो 7 आउट हुआ। फिर पॉप किया तो 5 रिमूव हुआ। और देखें टॉप अप डाउन हो रहा है इंसर्शन और रिमूवल के मुताबिक। आपकी इंसर्शन और रिमूवल के मुताबिक टॉप का जो स्टैक है वो टॉप के साथ चेंज हो रहा है। So the last element to go into the stack in the first to come out, that is called LIFO। तो स्टैक की जो बेसिक बैकग्राउंड है वो LIFO है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। What happens if we call the pop and there is no element?
क्या होगा? तो आप इसके लिए बड़ा सिंपल है, एक बूलियन टाइप का फंक्शन डेवलप कर लें इज एम्प्टी का। अगर वो देखता है कि स्टैक एम्प्टी है तो वो रिमूव करने की उसको परमिशन ही अलाउ नहीं करेगा। यू कैन कंट्रोल दिस एक्टिविटी बाय यूजिंग C++ फंक्शंस। आप C++ के कोड में ये कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू एक्सेप्शन। स्टैक एम्प्टी एक्सेप्शन एरर हैंडलिंग को कहते हैं ना, कि आपने जो एरर हैंडल किया है, तो ऊप के अंदर आपने ये पढ़ा होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एरर को ट्रैक करते हैं तो उस एरर को प्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो अगर वो एम्प्टी है तो आप अपनी एक्सेप्शन थ्रो कर दें, बता दें कि भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है प्रिंट करने के लिए। अगर आप स्टैक को अरे की मदद से इंप्लीमेंट करते हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन की, तो हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं? एक लिंक्ड लिस्ट है और एक सिंपल अरे है। आप अरे को यूज़ करते हैं तो सबसे पहली बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो क्या है? सबसे वर्स्ट केस क्या होगा, बुरा, इंतहाई बुरा केस क्या होगा? फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम एन अरे व्हेन इंसर्ट एंड डिलीट फ्रॉम द बिगनिंग। तो अरे के अंदर क्या होता है? शिफ्ट करते हैं सारी अरे। तो अगर हम उसको एंड से डील कर लें, बेस्ट केस क्या होगा? फॉर इंसर्ट एंड डिलीट इन इज द एट द एंड ऑफ द अरे, नो नीड टू शिफ्ट एनी एलिमेंट। एक पाइप है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है, अगर आप स्टार्टिंग से अरे के पहले एलिमेंट से इंसर्शन और रिमूवल डील करेंगे तो आपकी मुसीबत गले पड़ जाएगी। और अगर आप अरे को डील करेंगे एंड से, ठीक है ना, आखिरी एलिमेंट वाली साइड से इंसर्ट आउट करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट केस होगा। So implement the push and pop by inserting and deleting at the end of an array। अपने array के end से insert और delete करें। होगा क्या कि आप array एक बनाएंगे और इसके अंदर फिर वही मसला कि साइज रहेगा, साइज का प्रॉब्लम रहेगा इसके अंदर भी। साइज को आप इन्हेंस नहीं कर पाएंगे array के अंदर। आपको पहले बताना पड़ेगा कितने एलिमेंट की आपने array बनानी है। तो जब आप ये नंबर ऑफ आइटम्स मेंशन कर देंगे तो जहां इज एम्प्टी का फंक्शन काम करेगा वहां इज फुल का फंक्शन भी अब इंप्लीमेंट होगा। तो जहां इज फुल आएगा उसको फिर डील करने का तरीकाकार क्या है? जब पहला इंसर्ट होगा तो आपका टॉप इस वक्त 0 लोकेशन पे है, आप 0 को डील ना करें। जब इंसर्शन होती है तो टॉप को पहले इंक्रीमेंट करें, टॉप अब फर्स्ट लोकेशन पे आ गया, आप यहां पे इंसर्ट कर दें। फिर आप जब इंसर्शन करते हैं तो टॉप को प्लस करें, वो 2 पे आया, अब आप उसके अंदर जो है वो इंसर्शन करते जाएं। और जब आखिरी एलिमेंट तक चला जाएगा तो उसके बाद आप अगर इंसर्शन करता है तो चेक कर लें कि अगर साइज के इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए हैं तो इसका मतलब वो आगे मूव नहीं कर सकता, साइज फुल हो गया। टॉप को पॉप करना है तो क्या करेंगे? टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे और उस एलिमेंट को पहले सेट करेंगे 0 और बैक चले जाएंगे, या उसको रिमूव करना है। तो याद रखिएगा अरे से कभी भी कोई एलिमेंट डिलीट नहीं होता। हाँ, उसके लिए स्ट्रेटेजी यूज़ की जा सकती है, वो अभी थोड़ी देर में जब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे, इसका प्रोग्राम लिखेंगे तो मैं थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि आप ये कैसे लिखते हैं। लेकिन फिर वही बात जो मैं अक्सर करता हूँ कि मेरे इम्प्लीमेंट करने से कुछ नहीं होना जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो ग्राफिकली अगर आप ऑब्जर्व करें तो कुछ इस तरह की फॉर्म आपके सामने होगी। टॉप अभी इस वक्त 3 पे है और देख लें स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन एक अरे की फॉर्म में आप कर रहे हैं। अगर आप इसको बाय यूजिंग C++ प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं तो बड़ा सिंपल है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इन केस ऑफ एन अरे इट इज़ पॉसिबल दैट द अरे मे फिल अप इफ वी पुश इनफ एलिमेंट। जो इज फुल की भी मैं बात करके आया हूँ। अब बुलियन फंक्शन इज फुल के लिए बुलियन फंक्शन बना लें विच रिटर्न्स द ट्रू इन स्टैक इफ अरे इज फुल, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। आप इसको बुलियन के अलावा भी ट्रीट कर सकते हैं। सो वी वुड कॉल दिस फंक्शन बिफोर कॉलिंग द पुश एक्स। हम पुश एक्स करने से पहले इसको कॉल करेंगे। पॉप का फंक्शन क्या करेगा? एक करंट को माइनस रिटर्न कर देगा, माइनस करके उसको रिटर्न करवा देगा। सो वाइट पुश क्या करेगा? वो सिंपल इंसर्शन करेगा। सो इसके अलावा 1-2 फंक्शंस और भी हैं जो इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। सो अ क्विक एग्जामिनेशन शोज दैट ऑल 5 ऑपरेशंस टेक का कांस्टेंट टाइम। कांस्टेंट टाइम से मुराद क्या? फिक्स टाइम होगा, एफिशिएंसी इसकी पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो अब हमने यहाँ तक चीज़ें क्लियर की हैं। लेट अस ट्राई टू राइट अ प्रोग्राम by using C++ and using the array data structure
and we are developing stack data structure.